कांग्रेस बीजेपी में रार वार पलटवार, कौन गुनहगार? सत्ता को गलती नहीं स्वीकार, कौन गुनहगार? जिस पर है गुजरी वही साफ करेगा। देश किसे माफ नहीं करेगा। दवा, हवा और बेड के लिए भटकते भटकते पैरों में छाले पड़ गए। न जाने कितनों ने कितनों के हाथ पैर जोड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, शमशान और कब्रिस्तान के दम फूल गए। और सियासत बता रही है कि देश किसे माफ नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आम आदमी होना गुनाह है, ऐसा गुनाह जिसकी सजा हमें रोज भुगतनी पड़ती है, वो भी उनके हाथों जो कहने को हमारे सेवक है, जिन्हें हम चुनते हैं। देश के संविधान की नजरों में, आपकी और मेरी नजरों में देश की जान से ज्यादा सियासतदानों की इज्जत बड़ी नहीं है। पर हो क्या रहा है? वो बता रहे हैं कि देश किसे माफ नहीं करेगा। मैं साफ कर दूं, जिस पर गुजरी है, हिम्मत है, तो उससे नजरें मिलाकर पूछिए कि देश किसे माफ नहीं करेगा। यह देश बताएगा कि हम किसे माफ नहीं करेंगे। आज बहस इसी पर, और सवाल सिर्फ और सिर्फ एक, प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल। और विश्वास मानिए, इसी सवाल से लाखों करोड़ों जख्मों के सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल सिर्फ यह है, प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल, देश किसे माफ नहीं करेगा। और आरसी चौधरी जी, कांग्रेस नेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी नेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और भी गेस्ट जुड़ेंगे इस डिबेट के दौरान, लेकिन उससे पहले मैं एक एक मिनट आप दोनों को दूंगा कि आपकी नजर में, एक तो मुझे यह बताइए कि आप क्यों डिसाइड करेंगे देश किसे माफ नहीं करेगा, और आपकी नजर में देश किसे माफ नहीं करेगा। लक्ष्मीकांत जी, आपसे शुरुआत, 1 मिनट है आपके पास। देखिए, आज अशोक गहलोत जी का बयान आपने सुना होगा और टेलीविजन में भी सुना होगा और अखबारों में आपने देखा होगा कि किस तरह वो एक संकट पैदा करना चाहते हैं प्रदेश में, डर पैदा करना चाहते हैं प्रदेश के लोगों के बीच में। एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया हो। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम वैक्सीन अगर हमको नहीं मिली तो हम बच्चों की मौत को नहीं रोक पाएंगे। कितनी हताशा, कितनी निराशा ये उनके बयान में झलकती है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसकी जिम्मेदारी है कि राज्य के लोगों को सुरक्षा दे, राज्य के लोगों को इलाज दे, उनको संकट से बाहर निकाले, उस तरह का उसका ऐसा बयान जो इस ओर इशारा कर रहा है कि वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। अगर उनसे राज्य नहीं संभलता तो किसी और को संभला दें, वो राज्य में इस तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करें। मुझे दुख है इस बात को लेकर कि मेरे राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से बात नहीं कर रहा, बल्कि राहुल गांधी के टूल किट एजेंट के रूप में काम कर रहा है और पूरे प्रदेश में पैनिक खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके माध्यम से वो अभिभावकों को डरा रहा है, प्रदेश के लोगों को डरा रहा है, और ना ये बता रहा है कि मैं अपने आपके बच्चों की सुरक्षा कैसे करूंगा। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आपको मैंने 1 मिनट का वक्त दिया था एक स्पेसिफिक सवाल के साथ, वो 1 मिनट खत्म हो गए। हालांकि आपने अपने मन की बात की। मेरा सवाल बेहद स्पेसिफिक है, मैं देखता हूं कांग्रेस से मुझे उसका जवाब मिलता है कि नहीं। आरसी चौधरी जी, पहले तो ये कि आप क्यों डिसाइड करेंगे कि देश किसे माफ करेगा, और आपकी नजर में देश किसे माफ नहीं करेगा? देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जिम्मेदारी उसकी बनती है जो सितंबर 2020 के अंदर राष्ट्रीय यूएन असेंबली के अंदर ये बोलते हैं कि भारत ने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली है। फिर विश्व आर्थिक मंच पे वो बोलते हैं कि हमने हिंदुस्तान से ज्यादा जो वैक्सीन है वो बाहर भेजी है। और जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 16 जनवरी को जब वैक्सीन जारी हो जाती है और आज तक लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाती है, तो क्या पूरे देश को तालाबंदी के अंदर रहना चाहिए? वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए? दुनिया को वैक्सीन भेजने के बाद में जब पूरी दुनिया वैक्सीनेट हो जाए तब हिंदुस्तान के लोगों को देंगे? जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं जो बार बार प्रधानमंत्री को लिख रही हैं, जिन्होंने ये कहा कि हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है, जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था रॉ मटेरियल के निर्यात पे, जो एक बायोलॉजिकल ई कंपनी है वो कहती है कि मैं 30 करोड़ डोज आपको दिसंबर से पहले बना के दूंगी।
मुझे आर्थिक मदद की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत देखिए, महंगा आता है, ये तमाम मैं फिर सब माफी के चीजें, साथ आपको भी इसलिए अब रोक रहा हूं, क्योंकि जिम्मेदारी मैंने जो किसकी 1 है? मिनट आपको जब दिए तक थे कि दवाई स्पेसिफिक नहीं सवाल के, खत्म आपने भी नहीं उसका होगी, जवाब तो नहीं दवाई दिया। हिंदुस्तान आपने भी, लेकिन जितना अंदाजा मैंने लगाया है, बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस को देश माफ नहीं करेगा और कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी को देश माफ नहीं करेगा। वरुण पुरोहित जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरुण पुरोहित जी, स्वागत करता हूं आपका मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। वरुण पुरोहित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं और बहुत स्पष्ट तरीके से साफ कर दूं, फेडरल नेशन है, कई राज्य हैं, कई राज्यों में बुरी स्थिति, और कई राज्यों को वो भी संभाल रहे हैं जो सेंटर में बैठे हैं, और कुछ राज्यों को वो भी संभाल रहे हैं जो राजस्थान में बैठे हैं। तो अगर देश माफ नहीं करेगा तो किसी को नहीं करेगा। ये बात इन्हें समझनी होगी और अपनी गलती स्वीकारनी होगी, लेकिन नहीं, ये हमें बताएंगे कि देश किसे माफ नहीं करेगा। देखिए स्वप्निल जी, केंद्र सरकार से मिसमैनेजमेंट, डिजास्टर तो हुआ ही हुआ है, इसमें कोई पूछने की बात नहीं, दो राय नहीं है। जहां तक राज्यों की बात है, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, दूसरी पार्टी के शासित राज्य हो, उन्होंने भी बहुत उम्दा कार्य नहीं किया है कोरोना को देखते हुए। अगर उम्दा कार्य किया होता, आपने उत्तर प्रदेश की भी देखी, राजस्थान की भी अपन ने कई चित्रण देखे हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। आप देखिए, आम जनता ऐसे भयानक